आपने हमेशा जो है ना सिक्योरिटी पे फोकस किया है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा स्टेट ही सिक्योरिटी स्टेट रहा है। स्टार्टिंग में 1948 में कश्मीर वॉर, 1965 में इंडो पाक वॉर हो गई, फिर 1971 में सेपरेशन ऑफ ईस्ट बंगाल। तो ये सारी चीज़ों की वजह से हमने फोकस ही सिर्फ सिक्योरिटी पे किया है और हमने निगलेक्ट कर दी सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड गवर्नेंस। तो इसकी वजह से जो है हमने जो है डेमोक्रेसी को प्रिवेल नहीं किया, क्योंकि देखें जहाँ पे सोशल डेवलपमेंट नहीं होगी ना वहाँ पे डेमोक्रेसी हमेशा फेल ही होती है, क्योंकि वहाँ पे लोगों की जो इंटरेस्ट है उसको फुलफिल नहीं किया जा रहा। लोग क्या चाहते हैं? लोग यही तो चाहते हैं सोशल डेवलपमेंट हो, पॉवर्टी कम हो, उनके लिए जो है सहूलतें जो है वो बढ़े। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। फिर है वीक सिविल सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस। अच्छा, सिर्फ गवर्नमेंट पर लगाना, इल्ज़ाम लगाना ये भी ठीक नहीं है ना। आपकी सिविल सोसाइटी जो है ना वो भी बहुत वीक थी, एनजीओज बहुत ज़्यादा, मतलब कोई पार्टिसिपेशन नहीं थी इन गवर्नमेंट या इन पॉलिटिक्स। तो इसकी वजह से भी यही है कि डेमोक्रेसी फेल हुई। इनको अपने राइट्स का नहीं पता था, वोटिंग का नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। दूसरा इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस, अगेन पार्लियामेंट, जुडिशरी, लोकल गवर्नमेंट, ये सब बहुत वीक थी। वीक पॉलिटिकल पार्टीज एंड डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। अच्छा, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का आप लोगों को पता होगा कि एक फैमिली जो है वो पूरी पॉलिटिकल पार्टी पर क्या होती है, डोमिनेंट होती है। तो ये एक्चुअली पावर ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, एक ही सिंगल फैमिली की। ठीक है, तो ये आप लोगों ने माइंड में रखना है। उसके बाद क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस। क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस क्या है? डॉक्टर अकमल हुसैन डिस्क्राइब्स पाकिस्तान इज अ बैडली गवर्नड स्टेट। ठीक है, उसको गवर्न ही सही नहीं किया गया। आप लोगों ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने, गवर्नमेंट्स ने पाकिस्तान को सही से गवर्न ही नहीं किया। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हसन अस्करी, बैडली गवर्नड स्टेट। ठीक है, परसिस्टेंट करप्शन थी, नेपोटिज्म थी, लेक ऑफ मेरिटोक्रेसी, इनएफिशिएंसी हैव कॉज्ड अ क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? ये ही तो है एक्चुअली रीजन फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी का। ठीक है, उसके बाद वी हैव मिलिट्री इंटरवेंशन एंड डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये वही मौलवी तमीज़ुद्दीन का केस है। डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी है कि मार्शल लॉ लगने के बाद ये जस्टिफाई किया गया था क्योंकि ये ज़रूरत थी, इसीलिए मार्शल लॉ लगी, क्योंकि रूल ऑफ लॉ नहीं था, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, क्योंकि आपकी जो है इकोनॉमिक क्राइसिस थी। इस वजह से जो है उस वक्त ये ज़रूरत थी। और दूसरा मिलिट्री इंटरवेंशन, मार्शल लॉज जो थी आपकी, एथनिक डिवीजन्स थी, एक्सक्लूजनरी पॉलिटिक्स, एथनिक ग्रीवेंसेस। आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज या आपकी गवर्नमेंट जो थी ना, दे एक्चुअली फेल्ड। ठीक है, वो कैसे फेल हो गई? उन्होंने जो डिवीजन है ना, एथनिक डिवीजन्स, उनको ख़त्म ही नहीं कर पाई वो। ठीक है, उन यूनिटी ही नहीं रही, यूनिटी ही प्रिवेल नहीं हुई, यूनिटी को प्रमोट ही नहीं कर पाई। ठीक है, अब वो क्या, आप देखें कैसे जो है ना इंट्रा प्रोविंशियल डिवीजन्स स्टिल एग्जिस्ट। आपको पता है बलोच पश्तून्स ज़्यादातर डोमिनेंट है बलोचिस्तान में, पंजाबी सराइकीज़ इन पंजाब, पश्तून्स हिंद को, केपी में, सिंधीज़ मुहाजिर्स इन सिंध। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको पता है कि इनके बीच में भी टसल चलती रहती है। ठीक है, फॉल ऑफ ढाका जो है वो एक बड़ा रीज़न है वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान बंगालीज में। ठीक है, उसके बाद वी हैव स्टेप फॉर द ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। आपने क्या करना है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को ट्रू मीनिंग में जो है आपने इम्प्लीमेंट करना है, सिर्फ नाम के लिए ना हो। फंडामेंटल राइट्स जो हैं आपके, उसको आपने प्रमोट करना है। फंडामेंटल राइट्स है 8 to 28 आर्टिकल्स हैं आपके, एक मिनट, 8 आर्टिकल नंबर 8 to 28, ये फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं 19 अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें आपके सारे राइट्स जो हैं ह्यूमन के वो प्रमोट किए गए हैं। उसके बाद प्रोविंशियल एंड लोकल गवर्नमेंट। अच्छा, आपकी प्रोविंशियल लोकल गवर्नमेंट क्या है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है, ठीक है, उसके अंदर होती है लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, ये जो है ना डायरेक्टली कनेक्टेड होती है पीपल के साथ, लोगों के साथ। जितनी लोकल गवर्नमेंट अगर जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी, जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी ना, उतना जो है ये लोगों के इंटरेस्ट को फुलफिल कर पाएगी। ये याद रखिएगा, डेमोक्रेसी सबसे ज़्यादा प्रिवेल तब होती है जब उनकी लोकल गवर्नमेंट्स जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट आपकी डायरेक्टली कनेक्टेड होती है पीपल के साथ। ठीक है, पहले आपकी आ गई यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट या सेंट्रल, ठीक है, उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, और फिर उसके अंदर होती है थर्ड टीयर होता है आपका लोकल गवर्नमेंट का। ठीक है,
तो अगर आपने डेमोक्रेसी को प्रिवेल करना है तो आपने लोकल गवर्नमेंट को प्रमोट करना होगा, ठीक है, उसकी पावर्स को प्रमोट करना होगा, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आए, ठीक है, स्ट्रक्चर में रिफॉर्म्स होने चाहिए, एफिशिएंट एंड अकाउंटेबल इंस्टीट्यूशन, अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाएं, गुड गवर्नेंस हो, रूल ऑफ लॉ हो, इक्वालिटी बिफोर लॉ, जुडिशियल इंडिपेंडेंस। अच्छा, जुडिशियल इंडिपेंडेंस अगेन इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आपने पार्लियामेंट, आपके 3 जो हैं देखें, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस है ना, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जुडिशरी को आप इंडिपेंडेंट रखें, क्यों? जुडिशरी जो है ना उसको एग्जीक्यूटिव या पार्लियामेंट इन्फ्लुएंस ना करे, क्योंकि अगर वो इन्फ्लुएंस करेगी तो ये जुडिशरी फेयर डिसीजंस नहीं ले पाएगी, ठीक है, कोर्ट्स होते हैं ना वो फेयर डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे अगर आपका एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट का इन्फ्लुएंस होगा जुडिशरी पर। तो ये आपने याद रखना है। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशंस होनी चाहिए जिसमें फेयर जो है आपकी इलेक्शंस कंडक्ट हो पाए। मीडिया एंड सिविल सोसाइटी इनके जो इनको फ्रीडम दें, ठीक है। कंटिन्यूटी ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस। अच्छा, जब तक आप सिविल सोसाइटी को फ्रीडम नहीं देंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये ना आर्टिकल्स में आता है, फंडामेंटल ह्यूमन राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई चीज़ सही नहीं लग रही है, क्योंकि डेमोक्रेसी है ना आपके हिसाब से होना चाहिए, अगर आप लोगों को कोई चीज़ ठीक नहीं लग रही है या आपको लग रहा है कि यह आपके राइट का वायलेशन है, तो आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज योर राइट, दैट इज वन ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। आपकी जो मीडिया है वो भी कर सकती है। उसके बाद सिविल मिलिट्री रिलेशंस मेंटेन रखें और इंटरनल पार्टी इलेक्शंस रखें ताकि मेरिट बेस्ड लीडरशिप हो, ना कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की तरफ जाएं, ठीक है। सो दीज ऑल आर द स्टेप्स आई थिंक